कोच राजभर कम्युनिटी एक ऐसा समुदाय जिसका बहुत पुराना इतिहास मिलता है। ईसा के 200 साल बाद से भी अगर इतिहास उठाएं तो मिलता है, यानी 2000 साल पुराना इतिहास लगभग है। उसमें लगातार ये जो पूरा एरिया था, जिसे आज हम लोग पश्चिम बंगाल का जो उत्तर वाला एरिया है उस पर ज़्यादातर, बिहार का कुछ हिस्सा, नेपाल का हिस्सा और असम का कुछ हिस्सा, भूटान से भी मिलते हुए कुछ हिस्से थे, उन सब पर कोच राजभर कम्युनिटी के लोग शासन करते थे और पूरे दमखम के साथ एक ऐसा राज्य था जो हमेशा संघर्ष करता रहा अपनी स्वतंत्रता के लिए, और बाद में आज़ादी मिली तो उसने अपना विलय कर लिया भारत के साथ। आइए बात करते हैं, उसी समुदाय के कुछ लोग हैं। सर, क्यों आए जंतर मंतर? हम उत्तर बंगाल का जो चिकन नेक कहा जाता है, भारत का चिकन नेक, उत्तर बंगाल एरिया, बिहार से कुछ सटे हुए ज़िले और असम से कुछ सटे हुए ज़िले, ये सब मिला के एक हम यूनियन टेरिटरी चाहते हैं, केंद्र शासित राज्य चाहते हैं, यूटी चाहते हैं। क्योंकि हमारे जो बगल के पड़ोसी देश हैं, चाइना, पाकिस्तान और विशेष करके बांग्लादेश, जहां से भारत में आतंकवादी गतिविधियां चलाई जा रही हैं और अवैध लोगों को भारत के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है, यहाँ की नागरिकता दी जा रही है, उनको वोटर बनाया जाता है, उनसे ज़मीनें लुटवाई जाती हैं, हमारी बहन बेटों की इज्जत तक सलामत नहीं है, हमारे नौजवानों का जो है जीवन सलामत नहीं है, हत्या, दिन दहाड़े हत्या, डकैती, लूट, भय का माहौल है, आतंक का माहौल है। इसको हम चाहते हैं कि इस भारतवर्ष के सम्राट जगदीपेंद्र नारायण भूप बहादुर राय जी ने पूरी दुनिया को आज़ाद कराया है। किससे? ब्रिटेन से आज़ाद कराया है। 1939 में उन्होंने एक समझौता किया था, जिसका समझौते का नाम है अटलांटिक चार्टर समझौता। उस अटलांटिक चार्टर समझौता के अंतर्गत जो है पूरे दुनिया को धारा 290A के तहत ब्रिटेन से आज़ाद कराया। आप जानते हैं ब्रिटिश का पूरी दुनिया पर ब्रिटेन का शासन था, लेकिन आपको बताऊं, ग्रेटर कूच बिहार एक देश था, राष्ट्र था, वह गुलाम नहीं था। एक आज़ाद राष्ट्र का जो है भारतवर्ष का सम्राट महाराजा जगदीपेंद्र नारायण भूप बहादुर राय ने उस समय जब 1939 में जो है ब्रिटेन के ऊपर जर्मनी, पोलैंड, जापान इत्यादि देशों ने जब हमला किया, यानी द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज हुआ, तो वहाँ की महारानी एलिजाबेथ ने ग्रेटर कूच बिहार के महाराजा, उस समय तत्कालीन महाराजा श्री जगदीपेंद्र नारायण भूप बहादुर राय से सहायता मांगी कि जिस तरह से आपने प्रथम विश्व युद्ध को जिताया है, उसी तरह हमारे दूसरे विश्व युद्ध को भी जिताइए। क्योंकि महात्मा गांधी जी और तमाम सुभाष जी सब लोग सरेंडर कर दिए थे, कहे हम नहीं देंगे सहायता, ब्रिटेन को सहायता नहीं देंगे। गांधी और जब नेहरू, गांधी और पटेल इत्यादि सबने इनकार कर दिया, तब भारतवर्ष के सम्राट, तत्कालीन सम्राट जगदीपेंद्र नारायण भूप बहादुर राय तैयार हुए। और उनकी नारायणी सेना की स्थिति यह थी कि आपको बताऊं एक बड़ी बात, आश्चर्यजनक लगता होगा, आपको आश्चर्यजनक लगेगा, नारायणी सेना में एक समय 55,25,000 जो है लड़ाके हुआ करते थे, 55,25,000, जिसमें 2 लाख पैदल सेना, इन्फेंट्री, 4,000 घुड़सवार सेना, अश्वारोही, 700 हाथी और 1,000 वार बोट उस सेना में हुआ करते थे। नौसेना के 1,000 वार बोट हुआ करते थे। और 52,25,000 जो आज के डेट में भारत, आपका अमेरिका और इंग्लैंड, चाइना के पास भी उतनी सेना नहीं है जो सेना महाराजा जगदीपेंद्र नारायण भूप बहादुर राय जी के पास थी। और उस कुबत से उन्होंने लड़ा और उनको द ग्रेट महाराजा कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि वह एक स्वतंत्र राष्ट्र के जो है महाराजा थे, लेकिन उन्होंने गुलाम मुल्कों को आजाद किया जो कि उस समय जो है ब्रिटेन से की गुलामी झेल रहे थे। और उन्होंने 1939 में उन सभी मुल्कों को आज़ादी के लिए जो सिग्नेचर किया था, आपको बताऊं, उसका चार्टर समझौता के तहत, अटलांटिक चार्टर समझौता के तहत, जिसमें 26 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और उस सिग्नेचर करने के बाद 1939 में ही भारत के जितने राज्य थे, 566 राज्य थे, वो सबको आज़ाद कर दिया गया था। और अंतिम आज़ादी देने के लिए उन्होंने जो है 9 जुलाई 1947 को क्लीमेंट एक्ट, यानी
ब्रिटेन में संसद में एक क्लीमेंट एक्ट पारित किया गया था 9 जुलाई को, और 10 नवंबर 1947 को जो है आजाद घोषित किया गया। 18 जुलाई 1947 को आजाद घोषित किया गया, और आज हमको 15 अगस्त 1947 बताया जाता है। ये हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा है। जब हम लोगों ने भारत सरकार से कहा कि 1949 में हमारे महाराजा जगदीपेंद्र नारायण जी 28 अगस्त को पूरे भारत में विलय किए, उस अपने जो है राष्ट्र का अपने राष्ट्र कोच बिहार का जब भारत में विलय किए, तो उसके अंतर्गत जो फैसिलिटी दी गई, उसके अंतर्गत जो सुविधा दी गई, उसको तो दिया भी नहीं। भारत सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी, उस समय पटेल जी ने, गृह मंत्री पटेल जी ने, और उनके मार्गदर्शक गांधी जी ने दिया तो नहीं, और उल्टे महाराजा जी को नजरबंद कर दिया। उनके किले में नजरबंद करके उनकी सारी सेना को प्रतिबंधित कर दिया, और उनका जितना साम्राज्य था सारे को तितर बितर कर दिया गया। आज हम लोग उनके वंशज दर दर भटक रहे हैं, और हम लोग का आज सुरक्षा, भारत में सुरक्षा करने के लिए टुकड़े टुकड़े हो गए, मिट गए, चुगदी हो गए, मगर झुके नहीं है। आज भी हम लोगों के बाजुओं में कुवत है, आज भी भारत की रक्षा के लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोग स्वतंत्र जो है रहे हैं, और आज भी हम लोग स्वतंत्र हैं। इसलिए इस भारत को गणराज्य बनाने के लिए, भारत को गणराज्य राज्य जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली राज्य देश बनाने के लिए हम लोगों ने लड़ा है, हमारे पूर्वजों ने। और आज हम मांग करने आए हैं कि वहां पर राजवंशी भाई रहते हैं, क्षत्रिय भाई, जो राजभर क्षत्रिय भाइयों के अपने खून है, ब्लड रिलेशन है, 30% की संख्या में रहते हैं, एक अच्छी संख्या है। और भारत के प्रधानमंत्री जी, भारत के गृह मंत्री जी जो भाई नरेंद्र भाई मोदी जी और जो है अमित शाह जी, वहां पर जाकर के वचन दिए हैं। उन्होंने वादा किया है कि हम यूटी बनाएंगे, इसलिए अपने वादे को पूरा करें। ये बात हम आज करने के लिए आए हैं। यूटी बनाने से क्या सेफ्टी मिल जाएगी आपको? क्या क्या खतरे हैं वहाँ? देखिए, जिस तरह कश्मीर असुरक्षित था, पाकिस्तान सहित दुनिया के देश जो है वहाँ आतंकवाद फैलाते थे, हमारा एक ब्राह्मण भाई का नस्ल, उसका पूरा जो है वो खत्म हो गया। कश्मीरी ब्राह्मणों का पूरा संस्कृति खत्म हो गया, सभ्यता खत्म हो गई, बर्बाद हो गई। आज उसी तरह हमारे राजवंशी भाइयों की संस्कृति और सभ्यता बर्बाद करने के रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर बसाया जा रहा है। और पहले अस्थायी नागरिकता जोशी बसु ने दिया, और ममता बनर्जी अस्थायी नागरिकता दे करके क्या कर रही हैं? इसमें कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और तमाम पार्टियां इसके लिए दोषी हैं, जो केवल वोट की राजनीति के लिए 26 जो बनाए हैं, इंडिया बनाए हैं, वो इंडिया नहीं है, ये भारत वर्ष है, ये इंडिया नहीं है। क्या लगता है सरकार सुनेगी? कुछ आपके हक में फैसला आएगा? हम भारत के राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदया, भारत के तत्कालीन वर्तमान प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी, जिनको हम एक न्यायप्रिय नेता मानते हैं और श्रद्धा के साथ उनसे कहते हैं, प्रेम के साथ कहते हैं, आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि भाई मोदी जी कहते हैं कि आपका सीना 56 इंच का है, और हम जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी आप बोलते हैं और आपने किया भी है, एक काम और भी करिए, ग्रेटर कूच बिहार को जो यूटी बनाइए, उत्तर बंगाल को यूटी बनाइए, और 56 इंच के सीने पर हमारी भी मोहर लगेगी। आप देख लीजिए, हमारा लोगो लगा है, गदा, शंख, चक्र, कमल और तलवार। ये भगवान विष्णु के हम वंशज हैं, भगवान श्री नारायण देव के वंशज हैं, हम चक्रवर्ती सम्राट सुहेल देव राजभर के वंशज हैं, और महाराजा त्रिलोक चंद्र के वंशज हैं, वीर विक्रमादित्य के वंशज हैं, और हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज और तमाम महाराणा प्रताप जी के वंशज हैं। हम लोग मिट तो सकते हैं मगर झुक नहीं सकते हैं। इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमने तलवार को रख दिया अपने म्यानों में, और कहा है कि कलम से आप हमको न्याय दीजिए, कलम से न्याय दें। हमने तलवार रखी है, वो जो है जरूरत पड़ेगी राष्ट्र हित में तो उठाएंगे, क्योंकि हम राष्ट्रवादी कौम है। अगर भारत सरकार सुरक्षा देने में हमें विश्वास करती है तो वहां पर यूटी बनाए, अन्यथा अपनी सुरक्षा हम खुद कर लेंगे। बहुत बड़ी गंभीर बात उठा रहे हैं, बहुत सारी बातें कह रहे हैं, पुराने इतिहास की बात कह रहे हैं किस तरह से कोच राजभर जो कम्युनिटी थी उसने अपने भारत की आज़ादी में क्या योगदान दिया, उसकी बात कर रहे हैं, अंग्रेजों से समझौते की बात कर रहे हैं, साथ साथ ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अन्याय हो रहा है और यूटी हो जाएगा। यूटी होने का मतलब जैसे अभी लद्दाख को बना दिया गया है, तो यूटी होने का मतलब है केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, और फिर वहाँ पर जो अलग अलग ताकतें हैं, छोटी मोटी ताकतें हैं, उनका प्रभाव कम हो जाएगा, क्योंकि ऐसा इलाका सेंसिटिव इलाका है, चिकन नेक कहते हैं कि अगर उस पर हमला हो जाए, छोटा सा कॉरिडोर है, तो एक तरफ नेपाल, दूसरी तरफ बांग्लादेश, तीसरी तरफ चाइना, और उसके बीच में चिकन नेक, और वहाँ सबसे खतरनाक इंडिया का सबसे दुखती रग मानी जाती है। अगर वहाँ पर यूटी नहीं होगा, किसी राज्य सरकार को दे दिया जाएगा, और कोई जिहादी सरकार हो गई या कोई सरकार अपने पद से भटक गई, तो
तो पूरे भारत के लिए खतरा हो सकता है। चिकन नेक पर पीछे भी बहुत सारे बयान आते रहे जिनमें ये कहा गया कि चिकन नेक को जाम कर दो, इंडिया का दम घुट जाएगा। ऐसे लोगों से बचाने के लिए यूटी अगर करना चाहिए तो मुझे लगता है हो ही जाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, जैसे लद्दाख सुरक्षित हो गया वैसे चिकन नेक भी सुरक्षित हो जाएगा और ये लोग भी सुरक्षित हो जाएंगे। सब लोग आराम से रहें, क्योंकि वहाँ सेंसिटिव इलाका है, बॉर्डर एरिया है और ऑलरेडी बहुत सारा हिंसा हो ही रही है समुदाय के ऊपर। आपने कहा कि महिलाओं के ऊपर भी बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, वो क्या विषय है? सैनिक बाग में जब मामला उठा था, सजरे इमाम ने खुलेआम बोला था चिकन नेक को भारत से अलग कर दिया जाए। सजरे इमाम और भारत सरकार ये बात पर ध्यान देना चाहिए। वहाँ की स्थिति, आज की स्थिति जो है गंभीर है, बहुत गंभीर है और वहाँ पर चारों तरफ से ड्रग्स माफिया की और बाहर से लोग आए जा रहे हैं, गौ तस्कर, मतलब जितने भी इलीगल काम हो रहा है और सारा इलीगल वहाँ काम हो रहा है। और वहाँ के जो चाय का जो बड़े बड़े बागान थे और आर्थिक स्थिति जो बंगाल को सुधारता है, वो सारा मनी जो है कलकत्ता की तरफ जाता है। वो स्थिति आज वहाँ पर भयंकर। क्या लग रहा है इनका साफ साफ कहना है कि नॉर्थ का देता है कमाई और खाता है साउथ, ऐसा है? देखिए, भारत सरकार को भली भांति मालूम है कि वहाँ से कितना राजस्व मिलता है। बंगाल का नॉर्थ कमाई, ठीक है, तो इतना राजस्व देता है लेकिन उनकी पुरसा हाल नहीं है। वो बहादुर एरिया, वह जो है लड़ाकू एरिया, वो जो है राष्ट्रवादी एरिया आज दिनहीन की अवस्था में है। आखिर भारत सरकार में कहीं ना कहीं कमी तो है। क्या संदेश देना चाहेंगे जो अगर मोदी जी आपको देख रहे हो वीडियो के माध्यम से? मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि मोदी जी अच्छे काम आपने किए। आपने 35 से धारा 356 और 35 से हटाया, 370 और 35 से हटाया। उसी तरह से आप कोच बिहार को क्षेत्र को, वहाँ पे उत्तर बंगाल को यूटी बनाइए और 2024 में आप बना देते हैं तो पूर्ण बहुमत में भारत की सरकार बनेगी। वरना चक्रवर्ती सम्राट सुहेलदेव राजभर का वंशज, महाराजा जगदीपेंद्र नारायण भूप बहादुर राय का वंशज, महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान, वीर बप्पा रावल और महाराजा त्रिलोक चंद्र का वंशज यहाँ पे खड़ा होकर कहता है कि बिल्कुल बनाएंगे। अगर नहीं किया है आपने तो नो यूटी नो वोट का नारा देंगे और हम बहिष्कार करेंगे कि आपके कथनी और करने में अंतर है। क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सर, नो यूटी नो वोट का नारा लगेगा और पूरे भारत में लगेगा। हम लोग उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में बहुत बड़ी आबादी में हैं, हम लोग बिहार में हैं, राजभार नाम से हैं, राजभर के नाम से हैं। हम लोग पूरे भारत में महाराजा जी के चरण में आके संगठित हो रहे हैं और क्षत्रिय पूरे भारत में धीरे धीरे संगठित हो रहा है। अब क्षत्रिय का इतिहास कोई मिटा नहीं सकता है और पूरे भारत में, चाहे वो मद्रास का क्षत्रिय हो, चाहे वो साउथ का क्षत्रिय हो, क्षत्रिय एक हो रहा है। और इस पर जो कश्मीरी पंडित के साथ जो हुआ आज से कुछ दिन पहले कश्मीर में, वो हालत आज उत्तर बंगाल की स्थिति है। और ममता बनर्जी खुलेआम कहती है हम इसको नहीं होने देंगे। ममता बनर्जी देश का राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उससे रुक सकता है? ये बात देश का मुद्दा है। ये देखिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, इम्पोर्टेंट मुद्दा है, बहुत जरूरी बात कह रहे हैं, देश की सुरक्षा की बात कह रहे हैं। क्या हालात है सरकारी बेहतर जानती है और क्या फैसला है वो सरकार को लेना है। अगर वादा किया है तो पूरा करना चाहिए। प्रमुख जी का बैठ लीजिए, ब्लॉक प्रमुख हैं प्रभुनाथ राजभर। प्रभुनाथ जी क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं, जो आज पहले से मांग किया जा रहा है कि उसको केंद्र शासित राज्य बनाया जाए, इससे देश की सुरक्षा होगी। केंद्र शासित राज्य। और कोई कुछ कहना चाहेगा? मैं लेके आ रहा हूँ। राय साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? अमरीश राय जी दिल्ली के रहने वाले हैं जी। अमरीश राय जी कुछ बयान देना चाहते हैं, मीडिया भाई को दीजिए। जैसे राणा विजय जी कह रहे हैं, महेश जी कह रहे हैं, मैं इनका समर्थन करता हूं और कूच बिहार को यूटी का दर्जा मिलना बहुत ज़रूरी है और मिलना चाहिए। यही मैं देश के प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से आह्वान करता हूं। आपके चैनल के उमेश राजभर जी भाई, मीडिया के बड़े भाई, मैं जो है लोजिन को आपको दिखला रहा हूँ। वो भगवान विष्णु, भगवान नारायण के वंशज हैं हम। राजभर छत्री, राजवंशी छत्री, रजवार छत्री, राजपूत और छत्री वर्ग, ठाकुर वर्ग, हम विष्णु के वंशज हैं, नारायण के वंशज हैं। ये हम चाह रहे हैं ग्रेटर कूच बिहार को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। हम ये सरकार से, भारत सरकार से अनुरोध आग्रह करते हैं कि अगर 2024 में अगर ग्रेटर कूच बिहार को केंद्र शासित प्रदेश बनाया नहीं गया तो हमारा जो है पूरे समाज, चारों समाज, ये जो है नो यूटी नो वोट का बहिष्कार करेगा। देखिए, लगातार ये बात उठ रही है कि नो यूटी नो वोट वाला
हालात हो गए हैं। सरकार अगर नहीं चेती तो सचमुच बहुत ज़्यादा उलटफेर हो सकता है, क्योंकि यूपी में, बिहार में काफ़ी आबादी है राजभर समाज की। और आपको क्या लगता है कि यूटी होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिए, लाइक करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मोहम्मद सिराजी। जय हिंद, जय भारत।